आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये लगभग 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में यहाँ पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में हम लोगों ने एक नया मकान किराए। नई जगह में ज़िंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाता है, मगर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक थे जो बहुत जाने माने थे। उनका नाम बहुत चर्चित था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटे होने की वजह से बहुत कम समय में ही काफ़ी नाम बना लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उन्हीं के पास जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी को लेकर जाते और ठीक भी हो जाते। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति बहुत ही पहुंचते हुए मेरी दादी की भी पास पहुंची। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था वह उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वह महिला बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी जो अपने साथ माली जी को लेके आ गया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ली। खैर, अपने घर में किसी सदस्य की बिगड़ी हालत तो ठीक हो जाए, कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। सभी सोचते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य ठीक हो जाए और पैसे और खर्च हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दादी ने भी यह सब देखा और उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है, यानी भूत प्रेत का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ही ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी, अच्छा व्यापार चल रहा था उनका। एक दिन घूम घुमाकर परेशानी हमारे घर भी आ गई। मैं बहुत छोटा था, मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगीं और मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। अक्सर मेरी आदत शाम को दूध पीने की होती थी। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दोनों दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान हो गईं। नए शहर में किसी डॉक्टर को भी वो लोग नहीं जानती थीं। फिर एक पड़ोसी ने औरत ने दादी को बताया कि चलो माली जी के पास चलते हैं। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी होती तो मैं भी उसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, फिर कुछ दिए जलाए, फूल मंगवाकर कुछ क्रिया की और मंत्र वगैरह अपना पढ़ने लगा। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? दादी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बैठी थी। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया करके अपनी चीज़ वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसीलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए ऐसा बोला। फिर ये ठीक कैसे होगा, कोई इलाज है इसका? दादी ने परेशान होकर माली जी से पूछा। ये चीज़ थोड़ी ज़िद्दी है, यह बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरी की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी का समाधान तौर पर यह बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज़ें दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और बकरे की कलेजी का थान माली के पास पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। मम्मी ने जब इस बारे में पूछा तो दादी ने कहा कि किसी तरीके आज रात कट जाए, सुबह सब ठीक हो जाएगा।
ऐसा बोल माली जी ने बोला है। और मेरे पिताजी इस बात को करने से दादी को मना कर रहे थे कि इन सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसी वजह से ये भी थे कि पिता इन सब बातों पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसीलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने ना आए। खैर शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो ठीक था मैं। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवाई का असर। मोहल्ले की औरतें, अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गईं जो माली जी पर बहुत विश्वास करने लगी। उस दिन के बाद मेरे घर में अजीब ही हो गया था। मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया था। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता, दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर कभी ये नहीं बताया कि आदमी करता क्या है, क्योंकि मेरे पिताजी उसको पहचानते नहीं थी माली जी को। एक दिन की बात है कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा चक्कर आ गया और खाना बनाने वक्त वो बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ। मम्मी को ये बात बिल्कुल सामान्य लगी, क्योंकि वह सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और कामकाज में लगी हुई थी। मगर दादी का कुछ अलग ही चल रहा था और उन्होंने माली जी से बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा कि शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह की बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा और दादी दोनों मिलकर माली जी को बुलवा लेते हैं। माली भी झटपट चला आता है, आखिर एक आवाज़ में, जो हम लोग उसे भोग जो भिजवा देते थे। खैर माली आया और दादी से उसे सारी बात बताई दादी ने। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ टांग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लौंग को गिन रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा कि वे तो बहुत छोटी हैं, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माताजी, ये तो देवी की महिमा है, ना जाने कब किस पर दयाल हो जाए। अगर उसे रोका गया तो शायद उसके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दे। माली ने दादी की इस बात का तर्क से डराते हुए बोला। अब दादा दादी के पास कोई चारा ना बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थिति में ये सब मुश्किल था, इसीलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि इसीलिए बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाला सारे सामान का बंदोबस्त दादा ने कर दिया। अब माली जी का आगमन हुआ और उन्होंने पूजा पाठ का सारा सामान, माहौल पूरा बना लिया। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात भला बहू कोई कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल कोयले की आग में लोहान घी गुड़ डालकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दादा दादी को भी बोल के मन ही मन का आह्वान करने, और जो दादा दादी भी साथ में करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफ़ी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों के कई जगह लग गई और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचंडता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा की प्रचंडता, और उन्होंने सोचा कि शायद सच में देवी आ गई हैं, और जमीन पर लेट गए। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो होश ही नहीं था।
इधर माली ने दादाजी से कहा कि अब लो, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अपने अपने मिजाज में इस बात को स्वीकारते हुए कहा और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरीके हमारे घर में सवारी आती रही तो बहू को कष्ट बहुत होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं, फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे। फिर मजबूरन में दादी ने सारी बात पिता को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज हुए और बोले, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई माली के विषय में, तो ये वो दोबारा अगर घर में आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उस दिन के बाद घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता है और माली अच्छी खासी दावत का इंतज़ाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे सो अलग। मम्मी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ऊब गई थी, जिसे कहा जाता है कि मतलब पीड़ित हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। और उन्होंने एक दिन अपनी मम्मी ने मेरे सबसे बड़े मामा को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बता दी। क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा ने एक दिन आने का निश्चय करके सूचना दे दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए और उनके साथ एक व्यक्ति और एक साधारण से दिखने वाला, सब हाथ में एक छोटा सा थैला लेकर मामा जी हमारे घर आ गए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बताई। मामा जी भी ये बिना जताए सब कुछ सुनते रहे। फिर उन्होंने एक साथ उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे दूर के चाचा जी हैं, मन्नी लाल। यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं और ये कुछ भी जानकारी रखते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मामा जी ने ये सब बातें दादी से बोली। दादी ने दादा से पूछकर इस बात को स्वीकृत दे दी। वो परेशान पहले से ही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ विचारने के बाद मन्नीलाल चाचा ने कहा, माता जी, माली जी को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली जी को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था, घर के बाहर चारपाई लगाई, सभी लोग बैठ गए। मन्नी चाचा भी बैठ गए, धूप का आनंद लेने लगे। अब माली जी का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोगों का परिचय करवाया। थोड़ा हाल खैरियत के बाद मामा जी ने माली से पूछा आपने ही करके मेरी बहन की पूजा करके देवी की सवारी करवाई है ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी, माली ने जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? मन्नीलाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए कि कोई आपके परिवार की होंगी, माली ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया कि हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी नहीं है, तो फिर कोई और होगी बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा, माली ने ऐसा बोला। यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप में होता है उनकी कृपा भी उसी तरीके होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी आने लगती है। यही बात माली समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा ने जवाब दिया ऐसा। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरह डरावने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी हैं कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही हैं? मन्नीलाल चाचा ने माली से कहा। माली ने कहा, ठीक है आइए, लेकिन डरिएगा मत। मन्नीलाल चाचा बहुत ही हंसते हुए बोले, अगर डर भी गए तो आप है ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते हुए तो फिर आइए ना। मन्नीलाल चाचा ने कहा कि आप चलिए, सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आ गई और बैठ गई। मन्नी चाचा भी बाहर बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती तो लौ नहीं पकड़ी। एक के बाद एक माचिस की तिल्लियाँ जला जलाकर माली ने 3 माचिसें खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे और सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी।
मगर उसका कोई मंत्र जोर नहीं ले रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ अंदर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। मन्नी चाचा के अंदर आए। मन्नी चाचा जैसे ही अंदर आए, मन्नी चाचा ने पूछा, क्या हुआ देवी नहीं आई? पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई हैं। माली ने जवाब दिया, अब तुम्हारे बुलाने से एक देवी तो क्या, एक आत्मा, एक बच्चा भी नहीं आ सकता। मन्नी चाचा ने ऐसा जवाब दिया। क्या मतलब है? माली ने लड़खड़ाती जबान से बोला। मित्रों, आगे की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी का जल्द ही नया पार्ट लॉन्च कर दिया जाएगा और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।